नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारी एमपी टेट की फर्स्ट क्लास है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एमपी टेट की क्लासेस आपके लिए लेकर आऊँगा, और पिछले हफ्ते मैंने वो आपके लिए बोला भी था कि मैं 15 तारीख से स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन कुछ पर्सनल रीज़न आ गए थे कि जिस कारण मैं स्टार्ट नहीं कर पाया। लेकिन अब आपकी क्लास रेगुलर, जिस हिसाब से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उस हिसाब से ही आपकी क्लासेस रेगुलर लगेगी। तो आप क्लासेस अटेंड करिएगा। इसमें सारे मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपसे, आपके एमपी टेट से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाऊँगा। अगर आज के टॉपिक की बात करें हम, तो आज का हमारा टॉपिक है जो फोक डांस होते हैं उनके प्लेसेस, आईएमपी फोक डांस और क्लासिकल डांस के प्लेसेस, और क्लासिकल डांस कौन कौन से होते हैं वो सब, और जो आईएमपी विधाएं होती हैं हमारी, आईएमपी शैलियाँ, ठीक है, जो गाने की विधाएं होती है अलग अलग, वो और उनके आविष्कारकों के नाम, ये सब मैं आज के वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक में बताऊंगा। चलिए आज हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्लासिकल डांस की बात करता हूँ। तो क्लासिकल डांस में आता है कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी रासलीला, उड़ीसी डांस, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, सतरिया, चाहू और गुड़िया नृत्य। ये सब जो हैं ये क्लासिकल डांस है। और इनका मतलब स्टेट कौन कौन से हैं वो भी देखिएगा आप। कथकली जो है उसका स्टेट है केरला, मतलब कथकली जो डांस है वो केरला में परफॉर्म किया जाता है। कथक यूपी में परफॉर्म किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। मणिपुरी रासलीला मणिपुर में किया जाता है। उड़ीसी उड़ीसा में किया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। और मोहिनीअट्टम का केरला में किया जाता है। सतरिया असम में किया जाता है। चाहू डांस उड़ीसा में किया जाता है। गुड़िया नृत्य वेस्ट बंगाल में किया जाता है। अब ये जितने भी नृत्य हैं, ये 10 नृत्य कुल आपके हैं, ये पूरे क्लासिकल डांस आपके जो होते हैं, शास्त्रीय नृत्य, उनमें आते हैं। तो आप याद रखिएगा कि कौन कौन से क्लासिकल डांस है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्लासिकल डांस इनमें से कौन सा है, और आपको फोक डांस और वो मिक्स करके दे देगा। तो आपको ये पहचानना रहेगा कि क्लासिकल डांस आपका कौन सा है, तो उसको पहचान के ही आप उसको लगाएंगे। अब इसमें जो हमारा भरतनाट्यम होता है, इसके लिए एक बात है कि भरतनाट्यम जो होता है वो हमारा भारत का नेशनल डांस है। आप याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी करा है, या एमपी है, कि ये पूछा जा सकता है कि भरतनाट्यम मतलब नेशनल डांस कौन सा है भारत का, तो आपको पता होना चाहिए कि भरतनाट्यम है। अच्छा, नेशनल वाद्य कौन सा है? नेशनल वाद्य कौन सा होगा? तो वीणा जो है हमारा वो नेशनल वाद्य है भारत का, ठीक है, राष्ट्रीय वाद्य। अब अगर मैं बात करूं कि फादर ऑफ डांस किसको बोला जाता है, तो उदय शंकर जी को फादर ऑफ डांस बोला जाता है। आप याद रखिएगा, रविशंकर जी के भाई, रविशंकर जी, जो पंडित रविशंकर जी जो है बहुत प्रसिद्ध नाम है सितार के, जो आपको पता होगा। और रविशंकर जी ने सन 1999 आई थिंक, हाँ 1999 में उनको भारत रत्न की उपाधि भी दी गई है। अब आगे की बात करें हम, अब अगर हमारा आगे की बात करें हम किसकी बात, फोक डांस की बात करते हैं। तो फोक डांस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट डांस ही लिए हैं। ऐसे तो बहुत सारे फोक डांसेस हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वही करवाए हैं आपको। देखिए आप कौन कौन से हैं। पेका, चाहू, झूमर, मुंडारी, ये है झारखंड का। फिर कठपुतली डांस, पनिहारी, घूमर और कालबेलिया, ये है राजस्थान का। बिहू नृत्य जो है यह आसाम का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, और भारत का भी बहुत प्रसिद्ध नृत्य है बिहू, ये बहुत पूछा जाता है। गिद्धा और भांगड़ा नृत्य जो है वो पंजाब का है। बाम्बू डांस, चोंग डांस, खेवा डांस, ये है नागालैंड का। रॉफ डांस है जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद गढ़वाली, कजरी, रासलीला, चपेली उत्तराखंड का है। उसके बाद कजरी, रासलीला, नौटंकी, रामलीला, ये सब यूपी का है। उसके बाद बात करें पंडवानी और राउत डांस छत्तीसगढ़ का है। लही अरुबा जो है मणिपुर का है, बहुत आईएमपी डांस है लही अरुबा। विदेशिया और पनवरिया, ये है बिहार का। अब थोड़ा सा इनको ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे पनिहारी जो है वो राजस्थान का है, पनिहारी, और गढ़वाली जो है वो उत्तराखंड का, और पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ का, और बिहार जो है पनवरिया,
पान खाते हैं बिहार वाले, तो आप याद रख सकते हैं कि बिहार का क्या है, पनवरिया। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। और पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का, यही कन्फ्यूज़न होगा गढ़वाली, पंडवानी, पनिहारी और अपने पनवरिया में। ये बहुत मतलब आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, रासलीला यहाँ भी है, रासलीला यहाँ भी, यूपी में भी, उत्तराखंड में भी। अब एग्ज़ाम में जब ऐसा आ जाएगा, दोनों ऑप्शन आते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन आप यूपी लगाइएगा। अगर दोनों, तो एग्ज़ाम में आप यूपी ही लगाइएगा। रासलीला अगर आता है, दोनों में आता है, तो आप यूपी लगाइएगा, क्योंकि यूपी में अधिकतर इस चीज़ को करा जाता है, डांस इसका करा जाता है, तो आप याद रखिएगा। नौटंकी भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, इसको भी भूलिएगा नहीं। इसके अलावा मैंने सारे डांस आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं, ये सब फेमस फोक डांस है। इसके अलावा आप थोड़ा सा नेट से भी पढ़िए, और मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, और सब बातें मैं आपको स्पेशल क्लास में भी बताऊंगा। चलिए, अब क्या बोलते हैं इसको, शैलियाँ जो हैं हमारे, शैलियाँ और विधाएं जो हैं वो, और उनके आविष्कारक कौन कौन हैं, ये भी बहुत मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ, ठुमरी के जो आविष्कारक हैं वो वाजिद अली शाह हैं। इनके दरबार से ठुमरी की आविष्कर्ता मानी जाती है, मतलब आविष्कार माना जाता है ठुमरी का। किनके यहाँ से, वाजिद अली शाह के दरबार से। इनको अख्तर पिया भी बोलते हैं, ये पूछ सकते हैं उपनाम इनका कि इनका उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम है अख्तर पिया। या उल्टा भी पूछ सकते हैं, अख्तर पिया किनको बोलते हैं, तो वाजिद अली शाह को। टप्पा जो है वो शोरी मियाँ का है। गुलाम नबी शोरी जो है टप्पे के आविष्कारक हैं, और इनका उपनाम है शोरी मियाँ। यानी गुलाम नबी से आप याद रखिएगा, और शोरी मियाँ आ जाए तो शोरी मियाँ लगाइएगा। ध्रुपद की बात करें तो ध्रुपद के हैं मानसिंह तोमर। ठीक है, मानसिंह तोमर 15वीं शताब्दी में, ध्रुपद का ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में मानसिंह तोमर जी ने ही ध्रुपद का आविष्कार किया है। उसके बाद मानसिंह तोमर जो है और नायक बेजू, इन्होंने धमार का आविष्कार करा है। उसके बाद अमीर खुसरो जी ने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार करा है, ख्याल, तराना, कव्वाली। इसके अलावा मैं और बात करूं अमीर खुसरो की, तो इन्होंने सितार, तबला, इन सब चीज़ों का भी इन्होंने ही आविष्कार करा है, अमीर खुसरो जी ने। ये एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए, आप याद रखिएगा। ख्याल, तराना और कव्वाली। गज़ल की बात करें तो गज़ल का आविष्कार करा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो ये आप याद रखिएगा, ये सारे थे विधाएं यानी शैलियाँ और उनके आविष्कारक। इसके पहले मैंने आईएमपी फोक डांस बताए, और इसके पहले सारे क्लासिकल डांस आपको बताएं, और ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये आपकी क्लास थी एमपी टेट की 1। तो आप इसको अच्छे से समझिए, और नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और वीडियो को देखिए, और फिर भी नहीं आता है तो मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं हर बार आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर दूंगा। इसके अलावा मैंने आपको जैसा कि बोला था कि स्पेशल क्लास आपकी बन चुकी है, पहले की 2 स्पेशल क्लासेस बनी हुई है। मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो एक स्पेशल क्लास आपको 100 रुपीज़ की पड़ेगी। इसके पहले वीडियो में मैंने पूरा डिस्क्राइब करके बताया है, तो आप उसको देखिएगा। मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो आप उसमें जाके देखिएगा। और उसके अलावा अगर आप बुक्स की अगर PDF खरीदना चाहते हैं, कौन सी बुकों की जिसमें ग्रंथकारों और ग्रंथों के नाम है, अगर वो खरीदना चाहते हैं तो 150+ ग्रंथकार उसमें आपको मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मात्र 50 रुपीज़ में मैंने वो चीज़ रखी है। ठीक है, तो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप 60 क्वेश्चन का सेट खरीद सकते हैं, वो भी 50 रुपये का ही है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। 100 रुपीज़ की क्लास इसलिए रखी कि आप एक खरीद के देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं उसको और डेवलप करने की कोशिश करूँगा। जैसे हमारे कई व्यूअर हैं, अलग अलग कमेंट करते हैं। कुछ व्यूअर ने कमेंट भी करी थी कि सर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, तो मैंने अब वीडियो क्वालिटी पे भी काम किया है, थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम कर रहा हूँ आपके लिए, और दिन रात आपके लिए मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, और दिल से मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लग रहे हैं और मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है और दिल से आवाज़ आए, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ छोटी सी और रह गई थी कि टेलीग्राम पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे 256 मेंबर्स जुड़ चुके हैं। अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की, म्यूज़िक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि उसमें मैं डेली 5 MCQ आपको कराता हूँ।
वहाँ पे जितने भी सब हैं उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप लोग भी उठाइए। उसकी लिंक का भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।